नमस्कार। हमारे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और बहुत दिनों से आप लोग पूछ रहे थे नीरज जी आपके साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं इस शो पे, तो आज नीरज जी आपका पुनः स्वागत है एक ब्रेक के थैंक यू बाद। दिनेश जी। और काफी लंबे समय बाद हम श्रीलंका के तीनों T20 नीरज जी और मैं नहीं कर पाए थे किसी कारण से। नीरज जी पहले एक बुरी खबर है, जैसे सबको अब तक पता ही लग चुका है। भारत ओलंपिक में सेमीफाइनल बेल्जियम से हारा और 5-2 से हारा। जैसा कि कल हमने अपनी कवरेज में कहा था कि बेल्जियम की टीम बहुत तेज तर्रार है और भारत के डिफेंस को बहुत मजबूत होना पड़ेगा। ब्रिटेन के खिलाफ भारत ने 8 पेनल्टी में कॉर्नर में से 7 रोक लिए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं कर पाए। बहरहाल अब वो इतिहास हुआ। कल महिला हॉकी की जो टीम है वो खेलेगी सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के साथ। उसमें देखते हैं क्या हो सकता है कि लेडी लक भारत पे मेहरबान हो जाए और एटलीस्ट एक टीम हमारी फाइनल में पहुंच जाए। पर आज बात करेंगे पहला टेस्ट मैच की, जो कि कल 4 अगस्त से शुरू हो रहा है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाने वाला है और इसी के लिए हमने नीरज जी को आज विशेष तौर से आमंत्रित किया है। जैसा कि आप जानते हैं, नीरज जी दैनिक जागरण में लिखते हैं, क्रिक विज में लिखते हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स पे, यूट्यूब शोज पे अपीयर होते हैं और मैं उनका साथ देता हूँ। दिनेश नागपाल, मैं क्रिकेट कमेंटेटर हूँ आकाशवाणी के लिए। 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैचेस का मेरे पास अनुभव है। नीरज जी, नॉटिंघम ट्रेंट ब्रिज, a pitch which is supposed to be pace friendly और स्विंग करता है बॉल वहां पे। भारत के जो बैट्समैन हैं उनकी जो एक मैं कहूँगा हमेशा संदेह रहता है कि वो स्विंग बॉलिंग को या फास्ट बॉलिंग को उतने सहजता से नहीं खेल पाते हैं। और ऊपर से बुरी खबर ये है कि मयंक अग्रवाल को चोट लगी है, वो कंकशन आ गया उनको, उनको वो ओपन करने की स्थिति में नहीं है। तो अब नीरज जी, भारत ने पिछले बार इंग्लैंड को 3-1 से टेस्ट सीरीज हराया था और इंग्लैंड चाहेगा कि अपना हिसाब बराबर करना, क्योंकि WTC की काउंटिंग ये शुरू हो चुकी है, वर्ल्ड टेस्ट सीरीज की अगली की। तो अब विराट कोहली अपना घर कैसे बचाएंगे सर? क्या रणनीति उनकी होनी चाहिए? टॉस जीते तो क्या करें, टॉस हार के इंग्लैंड क्या कराएगा उनसे, और क्या 11 खेलनी चाहिए इंडिया की? ये पहला सवाल। तो देखिए, पहली चीज तो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि इंग्लैंड में 2 पिचेस हैं, एट ब्रिजस्टन और ट्रेंट ब्रिज। बट ट्रेंट ब्रिज में लास्ट 2 2014 में इंडिया ने ड्रॉ किया था एंड उस टाइम एंडरसन ने बहुत अच्छी बैटिंग कर ली थी। और सेकंड 2018 में इंडिया ने ट्रेंट ब्रिज में ही जीता था और दोनों बार इंडिया ने 400 स्कोर किया था और पिछली बार कोहली ने 97 और 103 खेले थे। एंड सो और अगर मैं देखता हूं पिछले 15 साल में सिर्फ साउथ अफ्रीका है और इंडिया है जिन्होंने इंग्लैंड को ट्रेंट ब्रिज में हराया था। जी, आजकल भारत के पेस बॉलर्स भी अच्छे हैं। जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो देखिए, इस टाइम अगर 2007 में इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड इन इंग्लैंड लास्ट अंडर राहुल द्रविड़ एंड दिस इज द बेस्ट एवर चांस, क्योंकि इंग्लैंड की टीम अगर न्यूजीलैंड के अगर देखें, अगर रोरी बर्न्स नहीं होते तो इंग्लैंड का बुरा हाल था। ओके, तो इस टाइम भी लग चुका, बेन स्टोक्स नहीं खेल रहे हैं बिकॉज़ ऑफ मेंटल हेल्थ इशू। बेन स्टोक्स के कारण कि वो 2 प्लेयर था, एक बॉलर भी था और अब तो मुझे डॉनी बेस्ट उनके ऑलराउंडर लग रहे हैं। सो देयरफॉर देखिए, इंडिया की टीम को चेंज नहीं करना चाहिए। जो स्टार्टिंग से है अब राहुल और ये आएंगे, उसके बाद पुजारा, कोहली, रहाणे, क्योंकि रहाणे ने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी 50 की। बहुत अच्छी, रहाणे बहुत अच्छी बैटिंग हाँ, और यहाँ पे रणविज में उसके बाद पंत, अश्विन। मैं चाहूंगा कि अक्षर पटेल को लिया जाए, क्योंकि उनका एक साइकोलॉजिकल और उनके आर्मर्स को झेलना इंग्लैंड को प्रॉब्लम था, तो एक साइकोलॉजिकल सबकॉन्शियस तो रहेगा ही। जी बिल्कुल। अब देखिए, उनके पास रोरी बर्न्स हैं, अब वहां सिबली, क्राउले, अब वो चाहे तो मतलब आई डू नॉट नो, लॉरेंस, सब दे आर मोस्ट इनएक्सपीरियंस्ड। रूटर, स्टोक्स और बर्न्स, यही तीनों संभालते थे। और बॉलर में देखिए, मेरा मेन क्या है कि उनको स्टुअर्ट ब्रॉड और इनको रखना पड़ेगा एंडरसन को। और ये जो मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए बोलता था, ये सब बॉलर्स हैं 15-15 ओवर, 20-20 ओवर एक टेस्ट मैच में कर सकते हैं। तो किसी ने लग के खेल लिया, क्योंकि भारत ने किया था कि झंडा गाड़ दिया, उसके बाद ये थक जाते हैं। और बट मैं ये बताना चाहूंगा कि इस बार काउंटी में एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 268 रहा है ट्रेंट ब्रिज में। तो अगर भारतीय ने जोड़ी खेल गई और ये 400 बना देंगे तो फिर, और वरना अगर 150 में आउट हो गए तो बात छोड़ दीजिए। तो मतलब आपका इशारा साफ है कि विराट कोहली टॉस जीते तो पहले बैटिंग की तरफ जाए
और अगर टॉस हारे तो उम्मीद करें कि जॉ रूट को ये अकल दे कि वो भारत को पहले खिला दे। नहीं तो देखिए, सर आपने बैटिंग की बात भारत की। का एक एडवांटेज है पहले बैटिंग करने का, क्योंकि भारत के लोग प्रेशर में आ जाते हैं। देखिए दैट्स अ टिपिकल इंडियन मेंटालिटी जो हमने हॉकी में भी देखी। अदरवाइज यहाँ का जो रिकॉर्ड है 29 टाइम्स टीम्स प्लेइंग फर्स्ट हैव वन एंड 20 टाइम्स प्लेइंग सेकंड हैव वन, बिकॉज सीमिंग होता है पहली इनिंग में आपने 150 आउट कर दिया, सो देन यू आर इन कंट्रोल। सो इट्स अ वेरी गुड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फर्स्ट इनिंग एट ट्रेंट ब्रिज। दैट मींस अगर टॉस हार भी जाते हैं और पहले बैटिंग इंग्लैंड करता है तो दे शुड गो आउट एंड बॉल वेरी वेल टू गेट इंग्लैंड। अच्छा, मैं शार्दुल को चाहता हूं टीम में होना, क्योंकि यहाँ पे सीन होता है और स्विंग बॉलर सिर्फ शार्दुल है और हमारी बैटिंग को स्ट्रेंथन करेगा। टीम पे लौटता हूँ सर वापस। हमने राहुल और रोहित शर्मा विकेट कीपर ओपनिंग पेयर है, फिर विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, जेके रहाणे, ऋषभ पंत, अश्विन, अक्षर पटेल को आप चाहते हैं सर। अब इसके बाद में बचे पेस बॉलर्स, वो कौन कौन होने चाहिए? देखिए मैं तो चाहूंगा कि बुमराह, शार्दुल एंड सिराज। नॉट नो मोहम्मद शमी, नो ईशांत शर्मा। नो मोहम्मद शमी, नो ईशांत। इसके वजह बताइए सर। हाँ, अगर आप पिछला देखें तो यहाँ पे बुमराह ने भी विकेट लिए थे। ईशांत इज नॉट टायर्ड, अगर हमने WTC में देखा था तो ही इज अ टायर्ड सोल, एंड यहाँ पे थोड़ी लंबी बॉलिंग करनी पड़ेगी। और अब वो उनको पता है कि मेरा रिटायरमेंट पास आ गया है, तो ही कैन नॉट पुट इन द लॉन्ग एफर्ट। और यहाँ पे सीमिंग कंडीशंस हैं और ईशांत पटकते हैं गेंद, तो वो चीज चलेगी नहीं। ओके, और शार्दुल क्योंकि बैटिंग को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोलैप्स बहुत होता है। अगर आप देखिए एक बार ड्रॉ करने के लिए स्टुअर्ट बिन्नी ने रन बनाए थे और भुवनेश्वर ने रन बनाए थे, तब मैच ड्रॉ हुआ था। तो इसलिए रियर गार्ड में जब बॉलर एंडरसन और ये थक जाएं, कोई तो हो हमारे पास जो रन बनाए। क्योंकि देखिए शुरू में तो एंडरसन और ब्रॉड विकेट लेंगे ही। शार्दुल has demonstrated it that he has the capacity to bat। और इंडियन पिचेस पे, इंडिया के बाहर वाशिंगटन सुंदर के साथ जो उन्होंने पारी खेली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, दैट वाज अ मैच टर्नर। सो यस, और वैसे भी यंगस्टर हैं तीनों, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और शार्दुल ठाकुर एस्टैब्लिश कर रहे हैं अपने आप को। और सिराज की जो बॉडी लैंग्वेज है सर, वो बड़ी पॉजिटिव नजर आती है। ही इज सच अ पेपी बॉलर and he not only hits the deck but also gets the swing। मैं आपको थोड़ा सा मैं टेक्निकल बात करना चाहता हूँ। What happens? Shiraz comes and throws the ball. He has got a very straight motion, no breaking. So whether he'll bowl short, whether he'll bowl full toss, whether he'll bowl, the good length, you don't get to know. उसका जो एक रिदमिक एक्शन है वो कभी मैल्कम मार्शल का होता था। Just keep going. You don't stop anywhere। Yes। हाँ, you don't stop anywhere। I think बैट्समैन को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि वो कर क्या रहा है। परफेक्ट राउंड आर्म एक्शन जिसको कहते हैं, बिल्कुल परफेक्ट एक्शन। सर इंग्लैंड क्या करेगा? इंग्लैंड किस 11 को लेके चलेगा? देखिए इंग्लैंड का वो जस्ट प्ले करेंगे। अगर मुझे बोला गया तो मैं तो चाहूंगा कि ओपनर में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए अहमद को लिया जाए। भारत में भी आया था, स्ट्रोकलेस वंडर है वो, बॉल बहुत देर तक बॉल खेल सकता है। ठीक है, सिबली इज अ स्ट्रोक प्लेयर और बट वो स्पिन के खिलाफ है, तो उनको बेस्टो तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 1 डाउन मैं बोलूंगा कि सिबली रखें, 2 डाउन रूट आए, 3 डाउन पोप को रखेंगे, फिर वो लॉरेंस को रखेंगे कि क्रॉली को रखेंगे, ये सब। बट उनको अब वो स्टोक्स जा चुके हैं, तो बैटिंग के कारण रॉबिन्सन उनके जरूर रहेंगे। तो डॉनी बेस्ट को उनको रखना ही पड़ेगा, लोन स्पिनर तो रखना ही पड़ेगा, या वो लीच को रख देंगे तो उनकी बैटिंग वीक हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं उनके वो ब्रॉड और एंडरसन और वुड, बिकॉज ऑफ पेस दे हैव टू कीप। व्हाट इज अ गुड एसेट टू हैव इस पिच पे, खास तौर से तो अच्छा रहेगा। चलिए बहरहाल बहुत मजेदार मुकाबला होने वाला है और हम लगातार इस मैच के जो बातचीत होगी आप तक लाते रहेंगे। और हम उम्मीद करते हैं भारत टॉस जीते, पहले टॉस जीतकर बैटिंग करे, अच्छा स्कोर खड़ा करे, क्योंकि जैसा सही कहा है कि जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड खासतौर से, नॉट विलियम्स, ये जो है बहुत लंबी, क्योंकि इनका कैरियर का फैग हैंड है। आप देखिए एंडरसन कितने लंबे समय से खेल रहे हैं। इफ इंडिया स्टिक्स देयर, जैसे झंडा गाड़ने की बात
कर रहे हैं नीरज जी, तो आई थिंक देन इंग्लैंड कुड हैव अ टफ मैच ऑन हैंड। और अगर इंडिया टॉस हारता है तो 3 पेसर 2 स्पिनर, और ये बात से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ सर, नो शमी, नो ईशांत, मोहम्मद सिराज, बुमराह एंड शार्दुल ठाकुर, एंड इंग्लैंड विल हैव देयर हैंड्स फुल एंड फॉलोड बाय अक्षर एंड अश्विन, एंड आई थिंक दे विल बी इन रियली ट्रबल। और बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए बहरहाल नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो से जुड़ने के लिए, और लगातार आप का साथ लेकर हमारे जो आपके एक्सपर्ट कमेंट्स हैं, आपके जो ओपिनियन है, आपका जो टेक्निकल नॉलेज है, उसका फायदा हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू।